अगर हम हिस्ट्री सीटर हैं उनके नज़र में, तो मेरे नज़र में वो हिस्ट्री सीटर के मैंने गैंग हिस्ट्री सीटर गैंग के वो सरदार है। वैसे दर्जनों लोग हैं जिनका ये लोग सरदार हैं और उनको ये लोग मदद करते हैं और साथ में लेकर के घूमते हैं। अब और इनके पिताजी भी जो शाहपुर और सिवान के जो लोग भी हिस्ट्री सीटर थे उनको खुलेआम वो मदद करते थे और हथियार भी उपलब्ध कराते थे। और ये जो हिस्ट्री सीटर है तो वो लोग साधु हैं जो इनके साथ में घूमते हैं। और पिता हिस्ट्री सीटर के खुद ही लोग गैंगस्टर हैं, लोग हिस्ट्री सीटर के सरदार हैं लोग, पिता और पुत्र, और दूसरे को हिस्ट्री सीटर कहते हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है मंत्री के लेटर पैड पर कि इस व्यक्ति का राइफल थाने में पकड़ी गई है, कृपया इस संबंध में आपसे बात हो चुकी है, यथासंभव मदद करें। वो राइफल नाजायज राइफल है, थाना में पकड़ी गई है। परिवार के एक छोटा बालक के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में उसको बरगला करके, फुसला करके या सिखला करके कुछ आरोप लगवाया गया है कि हम लोग 2001 से और 2025 तक हम लोग पहले भी भाजपा में थे और आज भी भाजपा में हैं। नेताओं से, राज्य स्तरीय और दिल्ली के नेताओं से जो बात हुई है उससे हमको विश्वास है कि मोनी देवी पर पार्टी पुनः विश्वास जिताएगी। चुनाव लड़ना होगा, हम भाभी को आशीर्वाद लेंगे, भाभी को हम लाएंगे, भाभी हमको आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए की प्रत्याशी की जीत शाहपुर से होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है कि शाहपुर भाजपा के ही खाते में रहेगा और भाजपा कार्यकर्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है और राजनीति चर्चाएं शुरू हो चुकी है। शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुवर ओझा जी हमारे साथ हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। चुनाव की तैयारी में तो आप लोग लग गए हैं और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अभी एक बयान मैं ही इंटरव्यू किया था विधायक राहुल तिवारी का, तो वो बोले हैं कि हिस्ट्री सीटर आप हैं। देखिए, राहुल तिवारी जी क्या कहेंगे, अगर हम हिस्ट्री सीटर हैं उनके नज़र में, तो मेरे नज़र में वो हिस्ट्री सीटर के मैंने गैंग हिस्ट्री सीटर गैंग के वो सरदार है। अगर हम उनके नज़र में अगर हिस्ट्री सीटर हैं तो शिवानंद तिवारी जी और राहुल तिवारी दोनों की बात करते हैं कि ये लोग हिस्ट्री सीटर गैंग के सरदार हैं। चाहे वो शाहपुर हो चाहे सिवान हो, सिवान से लेके शाहपुर तक के जितने भी गैंगस्टर हैं, चाहे हिस्ट्री सीटर हैं, जिसको वो हिस्ट्री सीटर मानते हैं, तो वैसे दर्जनों लोग हैं जिनका ये लोग सरदार हैं और उनको ये लोग मदद करते हैं और साथ में लेकर के घूमते हैं। आप भी देखे होंगे कई न्यूज़ चैनल में चाहे सोशल मीडिया पर कि राहुल तिवारी के पीछे पीछे जो राइफल लेकर लोग घूम रहे हैं वो तो हिस्ट्री सीटर ही हैं। अगर हमको वो हिस्ट्री सीटर कहते हैं, अगर उनके नज़र में अगर भुवर ओझा हिस्ट्री सीटर हैं, तो उनके साथ में राइफल लेके घूमने वाले क्या साधु संत लोग हैं। और इनके पिताजी भी जो शाहपुर और सिवान के जो लोग भी हिस्ट्री सीटर थे उनको खुलेआम वो मदद करते थे और हथियार भी उपलब्ध कराते थे। और ये खुद हथियार दे करके या नाजायज हथियार अगर उन लोगों के थाना में पकड़ा जाती थी तो मंत्री रहते मंत्री पद का दुरुपयोग करके मंत्री के लेटर पैड पर डीएम को लिखित आवेदन दे करके और हथियार छोड़ाने के लिए इन्होंने आग्रह किया है ताकि वो हथियार लेकर के वो लोग हत्या कर सके या क्राइम कर सके। तो वो तो हिस्ट्री सीटर के खुद ही लोग गैंगस्टर हैं, लोग हिस्ट्री सीटर के सरदार हैं लोग, पिता और पुत्र, और दूसरे को हिस्ट्री सीटर कहते हैं। सरदार कह रहे हैं, आप एक बात बोले कि उनके पीछे जो हथियार ले घूमते हैं, मगर वो तो कहते हैं कि मेरे साथ जो मुझे गार्ड मिला हुआ है वो लोग चलते हैं और मैं अकेला चलता हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि कहीं भी मैं अकेला जाता हूँ। आप किनकी बात कर रहे हैं कि जो हथियार लेकर घूमते हैं उनके पीछे? अरे जहाँ जाते हैं, जहाँ जा करके नतमस्तक होते हैं, जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं शाहपुर में, जिनके यहाँ जा करके नतमस्तक होते हैं, वो इनके पीछे जो लोग घूमते हैं हथियार लेकर के, वो लोग कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? अगर भुवर ओझा हिस्ट्री सीटर है तो वो लोग साधु हैं जो इनके साथ में घूमते हैं। और पिताजी जिनकी राइफल छुड़ाने के लिए मंत्री पद का दुरुपयोग करके मंत्री के लेटर पैड पर तत्कालीन जिलाधिकारी सुधीर कुमार जी को उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखा है। वो लेटर पैड आज भी मेरे पास हैं, आपको दिखा देंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने स्वयं लिखा है मंत्री के लेटर पैड पर कि इस व्यक्ति का राइफल थाने में पकड़ी गई है, कृपया इस संबंध में आपसे बात हो चुकी है, यथासंभव मदद करें। वो राइफल नाजायज राइफल है, थाना में पकड़ी गई है और जिस समय राइफल पकड़ी गई उस समय वो अपराधी जेल में था, उनकी राइफल पकड़ी गई। उसको लिखने के लिए आप मंत्री के लेटर पैड पर देते हैं, तो आपसे बड़ा अपराधी कौन है? जो अपराधी को संरक्षण देते हैं वो भी अपराधी की ही श्रेणी में आते हैं।
और अपराधियों के नाजायज हथियार को छुड़वाने के लिए अपन अनुशंसा करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं और दूसरे को हिस्ट्री शीटर कहते हैं। उन जो भी कहना है कहें, लेकिन वो तो खुद मेरे नज़र में वो लोग दोनों आदमी, वो सिवान के भी हिस्ट्री शीटर की पैरवी किए, शिवानंद तिवारी जो उस समय में उनके पक्ष में बोले थे। जब किनके पैरवी किए हैं? शाहपुर में किनको आप हिस्ट्री शीटर मान रहे हैं, सिवान में किनको मान रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछिएगा, इस संबंध में पूछिएगा, अगर वो नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। शाहपुर और सिवान, शाहपुर और सिवान में उनके पिताजी सिवान के हिस्ट्री शीटर के भी पैरवी किए थे। जब सरकार कार्रवाई कर रही थी तो उनके पक्ष में खड़े थे। और ये तो खुलेआम घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपको दिखा देंगे कि इनके पीछे कौन लोग राइफल लेके घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वो लोग कौन है और शाहपुर थाना में उसके खिलाफ में कितने माने कांड दर्ज है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप गए थे जो चक्की नौरंगा सड़क बन रही है उमरावगंज से, वहां पे आप चेक कर रहे थे, जांच कर रहे थे, अधिकारियों से बात किए हैं, उसको लेकर के ये बोल रहे हैं कि कमीशन के लिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके परिवार द्वारा ही आरोप लगाया गया है, आप देख लीजिएगा। देखिए, मेरे परिवार के द्वारा गिट्टी जांच करने पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है कि हम गिट्टी जांच करने के लिए गए हैं तो कमीशन के लिए गए हैं। वो जो बात कहते हैं कि पूर्व में मेरे परिवार के द्वारा, तो परिवार के द्वारा नहीं, मेरे पूरे परिवार के किसी सारे लोगों ने नहीं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ज्वाइंट परिवार आज भी हम लोगों का है, उज्ज्वलिया से लेके पटना तक हम लोग रहते हैं। तो परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा नहीं लगाया गया है। परिवार के एक छोटा बालक के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में उसको बरगला करके, फुसला करके या सिखला करके कुछ आरोप लगवाया गया है। अगर उनके नज़र में, अगर उस बालक के द्वारा लगाया गया आरोप, अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, जिसको बार बार कहते हैं, न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि उनके परिवार के लोगों ने भूर ओझा पर आरोप लगाया है, कमीशन लेते हैं, ये करते हैं, तो मान लेते हैं कि वो आरोप सही है, लेकिन वो आरोप आज तक साबित नहीं हुआ। हमने तो बार बार न्यूज़ चैनल में कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको साबित किया जाए, लेकिन किसी ने साबित नहीं किया। ना विधायक जी साबित किए, ना जिसके बारे में वो कहते हैं कि आरोप लगाया वो भी साबित आज तक नहीं किया। लेकिन अगर बात सत्य है, अगर राहुल तिवारी जी के नज़र में अगर उसके द्वारा लगाया गया आरोप मेरे ऊपर सत्य है जो कहते हैं, तो उसके द्वारा तो उनके ऊपर भी कोई आरोप लगाया गया है ना। उसके द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या में वो साजिश करता है, और मेरे द्वारा भी इस बात को आरोप लगाया जा रहा है, लगाया गया है। हाईकोर्ट में भी हमने रिट याचिका दायर किया था कि विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड के साजिश करता राहुल तिवारी हैं। अगर कमीशन की बात अगर वो कह दिया तो सत्य है, जिसको बार बार कहते हैं। अगर वो उस पर हत्या का आरोप लगाता है तो वो भी सही है। अगर कमीशन लेना अगर वो कह दिया तो सही बात है। तो अगर वो हत्या कराने की बात कहता है तो वो भी विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में साजिश करता है, तो वो भी क्रिमिनल हुए। अगर उसी का बात को वो सत्य मानते हैं तो वो भी कहता है इस बात को, हम भी कह रहे हैं इस बात को कि विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड को साजिश करता है, ये भी बात सत्य है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने की बात को वो सत्य कहते हैं, उसके पास प्रमाण नहीं, उनके पास में अगर विधायक जी के पास में अगर प्रमाण है कि भूअर ओझा कमीशन लेते हैं या लिए हैं तो साबित कर दे मीडिया के माध्यम से। तो भी तो बोलेंगे ना कि आप जो आरोप लगा रहे हैं तो वो भी साबित कर दे। हम तो कर देंगे, हम तो कर देंगे, मेरे पास प्रूफ है इसका। बालक के पास में प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास में प्रूफ है कि वो साजिश किए हैं। अगर परिवार के लोगों के द्वारा और इन लोगों के चाल में अगर वो फंसा नहीं रहता तो आज राहुल तिवारी विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में जेल के अंदर रहते, ये भूअर ओझा कर रहे हैं। अगर राहुल तिवारी जेल के अंदर में रहते, लेकिन ये वो दुश्मनों के चाल में परिवार के लोग फंस गए और अपने राजनीतिक ललक में या बहकावे में आ गए, जिसका नतीजा हुआ कि ये इस तरह की बात करते हैं, न तो ये कहने लायक नहीं रहते और साजिश में हैं थे, इसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है। बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, टिकट को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। अभी आप लोग क्या, शाहपुर विधानसभा में एक खबर किया था, एक पत्रकार से बात भी कर रहा था, तो बोल रहे थे कि जब तक यहाँ परिवार मतलब एक नहीं होगा तब तक बीजेपी यहाँ पर मजबूत नहीं हो पाएगी। देखिए, यहाँ पर बीजेपी और परिवार की जहाँ तक बात है, हम अपनी बात कहते हैं, मुनि देवी की बात कहते हैं कि हम लोग 2001 से और 2025 तक हम लोग पहले भी भाजपा में थे और आज भी भाजपा में हैं, और भाजपा का निर्णय सर्वोपरि है। जो भाजपा निर्णय लेगी
उसके हम लोग साथ में हैं। कभी हम लोग भाजपा के विरोध में नहीं गए हैं, चाहे टिकट मिला है मुनि देवी को तब भी, मुनि देवी का टिकट नहीं मिला तब भी हम लोग भाजपा के विपरीत में नहीं गए हैं और न जाएंगे। हाँ, ये बात जरूरी है कि मुनि देवी के नेतृत्व में हम भाजपा के सारे संगठन का कार्य, हमारे सारे संगठन के लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, पार्टी भी आज के डेट में मुनि देवी को ही जिम्मेवारी दी है शाहपुर विधानसभा में संगठन के कार्य करने के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग को विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्य करने वाले और जो भी पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है उसको जो कर रहा है उस पर विश्वास जताएगी और मुनि देवी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मुझे विश्वास है। और समय आएगा तो पार्टी जो निर्णय लेगी पार्टी के हम लोग साथ में हैं, लेकिन संगठन और पार्टी का जो दायित्व हम लोगों को पार्टी ने दिया है हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं, संगठन का कार्य कर रहे हैं और विश्वास है कि मुनि देवी पर पार्टी इस बार पुनः विश्वास जताएगी और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कहीं अगर मगर होता है तो अगर मगर की बात क्या है? अगर मगर की बात तो है ही नहीं। जो पार्टी का काम करेगा, आप बताइए, पार्टी में रह करके जो पार्टी का काम करेगा, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, जो पार्टी में रह करके पार्टी का काम करेगा, पार्टी संगठन के दायित्व का निर्वहन करेगा, पार्टी उसी को न जिम्मेवारी देगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो आज के डेट में तो जो भी संगठन है शाहपुर में, हमारे शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल है, 6 मंडल में सांगठनिक संरचना भाजपा के द्वारा निर्धारित किया गया है कि हर एक मंडल में इतने पदाधिकारी होंगे, इतने बूथ कमेटी होगी। तो सारे बूथ कमेटी, बूथ के लोग, चाहे मंडल के लोग जो भी निर्धारित है पार्टी के द्वारा कार्य कर रहे हैं और पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी पार्टी का निर्देश होगा पार्टी के साथ में है, लेकिन मुझे विश्वास है, चाहे जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेताओं से, राज्य स्तरीय और दिल्ली के नेताओं से जो बात हुई है, उससे हमको विश्वास है कि मुनि देवी पर पार्टी पुनः विश्वास जिताएगी। लगातार शाहपुर की जनता ये जानना चाह रही है कि क्या परिवार एक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर परिवार एक नहीं होगा तो 2020 वाली स्थिति फिर से होगी। देखिए, पूर्व में भी हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि परिवार इस बार वैसी गलती नहीं करेगा जो 2020 में हुआ है। और मेरे तरफ से मैंने परिवार को अलग नहीं माना, कभी भी अपने स्तर से हमने परिवार के विरोध में कोई कदम नहीं उठाया। चाहे भैया थे उस समय भी हम परिवार के उनके पीछे थे और आज भी परिवार के हम साथ में हैं। 2020 में भी हम परिवार के साथ में थे। हम भाभी को जा कर के पैर पकड़ करके मैंने आशीर्वाद लिया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और आज भी मेरे तरफ से, मेरा बेटा का शादी हुआ, सारा परिवार एक साथ था। मेरे स्तर से या मेरे नज़र में परिवार हमसे अलग नहीं है और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में परिवार एक साथ रहेगा। और भाभी का आशीर्वाद हमको मिला था, मैं दूसरे किसी का नहीं जानता हूं। अगर हम अभिभावक मानते हैं भाभी को, हमने भाभी को निमंत्रण दे करके, हमने गार्जियन थी, हमने अपने शादी में भी लड़का को बुलाया था, सारे लोग आए थे, हम लोग स्वागत किए थे। और पुनः मुझे विश्वास है कि भाभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं भाभी से जाऊंगा और भाभी से मैं आशीर्वाद लूंगा और भाभी मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है। मगर राजनीतिक मंच पे लोग देखना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मंच पर जब हमारा राजनीतिक कार्यक्रम होगा उस समय हम प्रयास करेंगे कि मेरा परिवार एक साथ रहे। मेरा कोई अभी राजनीतिक मंच वैसा नहीं हुआ है। जब चुनाव का समय आएगा तो हम मंच पर लाएंगे पूरे परिवार को एक साथ में। अभी चुनाव नहीं है, हम भाजपा में हैं, भाजपा का कार्यक्रम करते हैं। हम भाजपा के जो भी संगठनिक कार्यक्रम है हम उसके बैनर तले काम कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा, चुनाव लड़ना होगा, हम भाभी को आशीर्वाद लेंगे, भाभी को हम लाएंगे, भाभी हमको आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, मुकाबला विधायक राहुल तिवारी से हैं, जो 2 बार से लगातार विधायक हैं, 15 में जीते हैं, 20 में जीते हैं, 25 में तीसरी बार की बात कर रहे हैं कि हैट्रिक हम लगाएंगे, उनसे मुकाबला है। कैसे पार्टी को आप लोग मजबूत कर रहे हैं कि उनसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि कड़ा मुकाबला है, 2 बार से जीते हुए विधायक हैं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए के प्रत्याशी की जीत शाहपुर से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे कोई भी कूद फान ले, लेकिन आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में ही लोग वोट करेंगे। इस बार निर्दलीय को कोई वोट देने वाला नहीं है। एक बार सबक सीख गया है, दूसरे बार कोई अगला सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहे हैं
और आज भी कह रहे हैं कि जो भी चुनाव आएगा, हम तो अपने सेवा कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, सेवा भाव जो मेरा है, जो लोगों को हम लोग इलाज कर रहे हैं, हम लोग मदद कर रहे हैं, कोरोना में भी हम लोग मदद की, आज भी मदद कर रहे हैं। और 10 साल के मुनि देवी के कार्यकाल में जो हम लोगों ने विकास किया मुनि देवी के नेतृत्व में, उसको भी लेकर के हम जाएंगे कि 10 साल के कार्यकाल में भाजपा के विधायक थी तो यहाँ पर शाहपुर में कौन कौन से काम हुए। और विधायक नहीं रहने के बावजूद भी लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। 12 बजे रात हो चाहे 12 बजे दिन हो, हम लोग खड़ा हैं। इस सारे अपने सेवा कार्यों और विकास की बात को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और विश्वास है कि जनता 10 साल में त्रस्त हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को जरूर मदद करेगी। शाहपुर जो सीट है, शाहपुर सीट बीजेपी के खाते में ही नहीं जाएगी, लोजपा जेडीयू के खाते में ही नहीं जाने वाली है। देखिए, जो मेरे समझ से जो है, सारी गठबंधन के सारे लोग हैं, जदयू में भी लोग हैं, जदयू में आएंगे तो वहाँ भी लोग हैं लड़ने के लिए, लोजपा में भी लोग हैं कि लोजपा की भी सीट होगी तो लोजपा में भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोगों की अपनी इच्छा है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर पुनः भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। इसका ताजा उदाहरण है कि तरारी सीट पर करारी हार के बावजूद भी वहां पर भाजपा ही चुनाव लड़ी और जदयू या निर्दलीय लड़ने वाले भी भाजपा से ही टिक सिंपल पर लड़ना पड़ा, भाजपा के सिवाय जदयू को सीट नहीं गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जहां जिन विधानसभाओं में भाजपा चुनाव लड़ी है वहां भाजपा लड़ेगी, जहां जदयू लड़ा है वहां जदयू लड़ेगा, जहां लोजपा लड़ा है वहां लोजपा लड़ेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए शाहपुर भाजपा के ही खाते में रहेगा और भाजपा कार्यकर्ता ही यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो शाहपुर सीट बीजेपी के खाते में ही रहेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। इंतजार करते हैं, कहीं कहीं खबर निकल कर सामने आने लगती है कि नहीं यहाँ से ये चुनाव लोजपा को सीट जा सकता है, जेडीयू को सीट जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी वहां पर मेहनत कर रही है। बीजेपी उपचुनाव में आप देख सकते हैं, चाहे वो रामगढ़ हो या फिर तरारी हो या फिर बेलागंज हो या फिर इमामगंज हो, चारों जगहों पर जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर जो पहले चुनाव लड़े थे वही चुनाव लड़े और जीते। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।